गुड इवनिंग ऑल गाइस। तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड के बारे में। मतलब कि ट्रेंड के रिगार्डिंग जितना भी है, मतलब कि ए टू बेसिक, एक सेकंड, बेसिक टू एडवांस जितना भी चीज है, ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे आप ट्रेंड फाइंड करोगे, मोमेंटम ब्रेक क्या है, उसके बाद आप ट्रेंड के साथ कैसे ट्रेड ले सकते हो, रिवर्सल पे कैसे ट्रेड लोगे, सब कुछ ए टू जेड में समझाऊंगा आज। ठीक है। तो और हाँ, एक और बात, कुछ मेंबर्स मेरे को बोल रहे थे कि बहुत दिनों से वीडियो नहीं आ रही थी। तो देखो, मैं जो है ना बहुत ज़्यादा बिजी था कुछ दिनों से, तो इसलिए वीडियोस वगैरह कुछ नहीं आ रही थी कुछ दिनों से। और आपको तो पता ही है कि मैं लॉन्ग वीडियोस बनाता हूँ, शॉर्ट 10-15 मिनट की वीडियोस मेरे से बनती नहीं, ठीक है, क्योंकि मैं हर एक चीज़ को डीप में एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, एकदम डीप नॉलेज देता हूँ, तो इसलिए मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा लॉन्ग बन जाती है। ठीक है, और मैं शॉर्ट वीडियोस वगैरह बनाता नहीं ज़्यादा। तो इसलिए भी एक रीज़न था, क्योंकि आपको पता है टाइम निकल के उतना टाइम निकालना पड़ता है, आधा आधा घंटा 1 घंटा टाइम निकालना पड़ता है, उसके बाद एडिटिंग भी करनी पड़ती है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए बहुत दिन से वीडियोस आ नहीं रही थी। लेकिन अब फाइनली वीडियो आई है और बहुत ज़्यादा तगड़ी कॉन्सेप्ट पे आई है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड। ठीक है, मैं तुमको गारंटी बोल सकता हूँ कि इस चीज़ के ऊपर तुम्हारे पास पूरी नॉलेज नहीं होगी। ठीक है, होगी भी तो आधी अधूरी नॉलेज होगी। लेकिन कोई टेंशन की बात नहीं, तुमने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है तो मैं तुमको पूरी नॉलेज दूंगा। ठीक है, तो देखो, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। हाँ, तो कॉपी पेन लेके सब बैठना। ठीक है, बहुत सारी चीजें लिखाऊंगा, नोट्स वगैरह बनाना सब। देखो, सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज ट्रेंड। व्हाट इज ट्रेंड, एक सेकंड, हैंडराइटिंग पे मत जाना। देखो, व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड आखिर होता क्या है। अब देखो, मैं सबसे पहले समझा देता हूँ, उसके बाद इसका डेफिनेशन लिखा दूंगा। देखो, मार्केट में जो एसेट्स होते हैं, एसेट, अब एसेट मतलब क्या, जी मार्केट में जिस चीज की खरीद बिक्री होती है, जिस चीज की बाइंग एंड सेलिंग होती है, उसको बोलते हैं एसेट। जैसे कि मान लो आपका यूरो यूएसडी एक एसेट है। यूरो यूएसडी क्या है, एक एसेट है। गोल्ड, सोना, हाँ, गोल्ड आपका एक एसेट है। ठीक है, तो ये जो ये क्या है, ये एसेट्स है मार्केट में। ठीक है, आपने कोटेक्स पे देखा होगा, काफी सारे करेंसी पेयर्स, उसके बाद स्टॉक्स, कमोडिटीज वगैरह पे आप ट्रेड ले सकते हो, तो उनको हम बोलते हैं एसेट। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है कि एसेट क्या है। अब ट्रेंड क्या चीज है, ठीक है, देखो, किसी भी एसेट का, अच्छे से सुनना, अच्छे से समझना, किसी भी एसेट का जो प्राइस होता है, मतलब प्राइस मतलब क्या, हिंदी में प्राइस को हम बोलते हैं भाव। इसका मतलब किसी भी एसेट का जो प्राइस है, वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, उसका मतलब कि जाने का, मतलब कि क्या बोलूं मैं, कौन सी मतलब कि दिशा में जा रहा है, दिशा। ठीक है, कौन सी मतलब दिशा में जा रहा है, अप दिशा में जा रहा है या डाउन दिशा में जा रहा है, तो उस दिशा को ही हम बोलते हैं ट्रेंड। जिस भी दिशा में प्राइस जा रहा है उसको बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, इतना तो आप क्लियर हो गया होगा शायद से। बहुत आपको मैंने सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताया कि ट्रेंड क्या है, इतना ही है ट्रेंड का। ठीक है, किसी भी, एक और बार समझा दे रहा हूँ, सुन लो, किसी भी एसेट का जो प्राइस होता है, वो जिस भी दिशा में जा रहा है उसको हम बोलते हैं ट्रेंड। ठीक है, अब मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं, वो सारे समझाऊंगा। अभी देखो, अभी आपको मैंने समझाया कि ट्रेंड क्या होता है। अब ट्रेंड का डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या है, वही सेम जो मैंने समझा वही है डेफिनेशन। ट्रेंड, ये नोट्स बना लेना। हाँ, देखो, ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है। ठीक है, एक सेकंड रुकना। ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ ए मार्केट, एक सेकंड, मार्केट और एन एसेट। ठीक है,
एसेट्स, सॉरी सॉरी, एसेट्स, ये एसेट्स है, एसेट्स प्राइस, ठीक है, भाव का, एसेट का भाव का प्राइस, ठीक है। देखो इधर क्या लिखा मैंने, ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन, मतलब कि दिशा और डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, और सॉरी ऑफ ए मार्केट और एन एसेट्स प्राइस। इसका मतलब किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो जिस भी दिशा में आपका जा रहा है, जिस भी डायरेक्शन में जा रहा है, उसको ही हम बोलते हैं ट्रेंड। बस यही है ट्रेंड, ठीक है। इतना इजी सिंपलेस्ट लैंग्वेज पे मेरे को तो नहीं लगता होगा किसी ने यूट्यूब में समझाया होगा, ठीक है। तो ट्रेंड क्या है ये समझ गए। अब देखो, अब टाइप्स देख लो। ट्रेंड के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। ट्रेंड टाइप्स देखो, ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड आपकी, लिख लो, नोट्स बनाओ। ट्रेंड आपकी जो होता है ना, बेसिकली बेसिकली थ्री टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? थ्री टाइप्स के ट्रेंड आपको मार्केट में देखने को मिलते हैं। एक, ठीक है। देखो ट्रेंड आपका बेसिकली तीन टाइप्स का होता है, ठीक है। और गाइस एक और बात बोल देता हूँ कि सॉरी, ये वीडियो जो है ना थोड़ी सी लॉन्ग बनेगी, क्योंकि देखो जिसको नॉलेज लेना होगा वो देखेगा बिना स्किप करके, मेरे को पता है जिसको नॉलेज लेना होगा। और जिसको नॉलेज नहीं चाहिए, जिसको क्विक मनी चाहिए, 2 दिन में करोड़पति बनना है, वो मेरे को पता है वो बस फेल ही होगा। वो 2-3 मिनट देख के स्किप करके भाग जाएगा। तो उस तरीके के मेंबर्स मेरे को नहीं चाहिए। जो पूरा एकदम ए टू जेड लास्ट तक देखेगा उसको पूरा नॉलेज होगा, और जो स्किप कर करके देखेगा उसको घंटा कुछ समझ नहीं आएगा। देखो मैंने आपको क्या समझाया कि ट्रेंड, ट्रेंड क्या होता है ये तो समझा दिया। अब देखो ट्रेंड टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं। देखो ट्रेंड आपका मैंने बोला तीन टाइप्स के होते हैं। अब क्या क्या तीन टाइप है? फर्स्ट है आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड, इसको हम, अप ट्रेंड की जगह तुम इसको बुलिश ट्रेंड भी बोल सकते हो। बुलिश ट्रेंड। फर्स्ट क्या होता है? अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड। सेकंड, नोट्स बना लेना, हाँ। सेकंड होता है आपका डाउन ट्रेंड। सब समझाऊंगा कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। देखो सेकंड होता है आपका डाउन ट्रेंड, या फिर तुम इसको बोल सकते हो बियरिश ट्रेंड। बियरिश ट्रेंड। और एक होता है थर्ड, वो होता है आपका साइडवेज। साइडवेज, ठीक है, इसको साइडवेज ही बोलते हैं। देखो ट्रेंड कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स, ये तो समझ गए। अब क्या क्या होते हैं वो तीन टाइप? एक होता है अप ट्रेंड या फिर बुलिश ट्रेंड आप मान सकते हो, दूसरा होता है डाउन ट्रेंड या फिर बियरिश ट्रेंड, और तीसरा होता है आपका साइडवेज, ठीक है। इतना तो क्लियर है। अब देखो अब डीप में समझाऊंगा कि अप ट्रेंड क्या और हाँ गाइस, वीडियो के बीच में डिस्टर्ब करने के लिए पहले सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट मेरे को बताना है तो इसलिए सुन लो थोड़ा सा ध्यान से, 1 मिनट। देखो गाइस, आपको अगर बाइनरी ऑप्शन एकदम ज़ीरो से एडवांस लेवल तक सीखना है, और अगर कोई आप अच्छा मेंटोर फाइंड करो तो मेरे को आप टेलीग्राम पे मैसेज करना। मैं एकदम ज़ीरो से सिखाता हूँ, एकदम मतलब कि ज़ीरो समझते हो ना, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करके एकदम पूरा एडवांस लेवल तक तुमको ले जाऊंगा। तुम कैंडल बनने से पहले प्रिडिक्ट कर दोगे कि क्या कैंडल बनेगी, ठीक है, उस लेवल तक। तो अगर आपको सीखना है बाइनरी ऑप्शन, मैं सिखा रहा हूँ, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी अच्छी खासी एक्यूरेसी आ रही है, बैक टू बैक श्योर शॉट भी निकाल रहे हैं, ठीक है। कुछ मैं फीडबैक इधर लगा दूंगा, आप चेक कर लेना। स्कैम वगैरह का कोई चक्कर नहीं है गैस, ठीक है, सभी लोग सीख रहे हैं। और देखो जो कोर्स है, देखो मेरा कोर्स दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं है कि 5-10 हज़ार का कोर्स है, उतना मेरा कोर्स का प्राइस नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक कम लो अफोर्डेबल प्राइस है। क्योंकि तुम खुद सोच लो कि अगर कोई सेल्फ ट्रेडर होगा तो वो तुमसे उतना चार्ज क्यों करेगा। वो अगर कोई बंदा तुमसे 5-10 हज़ार चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रेडिंग से कमा नहीं पा रहा है, इसलिए तुमको लूट रहा है। अगर कोई बंदा तुमसे कम चार्ज कर रहा है, इसका मतलब वो ट्रेडिंग से कमा रहा है, इसलिए तो तुमसे कम चार्ज कर रहा है ना। तो इसलिए मेरा कोर्स काफ़ी कम प्राइस पे है, क्योंकि मेरे को तुमसे नहीं नीड है, पैसों की नीड नहीं है, वो जस्ट तुम्हारी नॉलेज के लिए एडवांस लेवल नॉलेज मैं अपनी शेयर करूँगा, इसलिए एक चार्ज है।
ठीक है, वो और कुछ नहीं है। बाकी अगर आपको सीखना है पूरा एकदम बेसिक टू एडवांस तो मेरे को टेलीग्राम में कांटेक्ट करना, कोर्स डिटेल्स वगैरह मैं बता दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप आ सकते हो, ठीक है। बैच 1 चल रहा है तो देख लो, ठीक है। इतना ही बताना था, बाकी वीडियो कंटिन्यू करो। व्हाट इज अप ट्रेंड? क्वेश्चन बनाना है ना आपके ये में कॉपी में। व्हाट इज अप ट्रेंड? देखो, किसी भी एसेट का किसी भी एसेट का जो प्राइस है किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो अगर मान लो कि ऊपर जा रहा है आपका प्राइस, मतलब कि किसी भी एसेट का जो भाव है, प्राइस को हिंदी में भाव बोलते हैं, किसी भी एसेट का जो भाव है वो मान लो अगर ऊपर जा रहा है, भाव बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। ठीक है, इतना तो सिंपल है। किसी भी एसेट का अगर प्राइस आपका इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड समझ लो, सेम अप ट्रेंड का उल्टा है डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन देखो, किसी भी अगर एसेट है, एक सेकंड मेरे को लिख लेने दो। एसेट का जो प्राइस है, किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो मान लो कि नीचे गिर रहा है आपका, मतलब कि जो भाव है एसेट का वो क्या हो रहा है, डाउनफॉल कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फिर डाउन ट्रेंड। ठीक है, अप ट्रेंड मतलब किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है भाव, और डाउन ट्रेंड मतलब किसी भी एसेट का जो प्राइस है वो डिक्रीज हो रहा है, भाव गिर रहा है, तो उसको डाउन ट्रेंड बोलते हैं। अब साइडवेज का मतलब क्या? व्हाट इज साइडवेज? साइडवेज देखो, किसी भी एसेट का अगर प्राइस मान लो, ना तो आपका जो, एक सेकंड रुको पहले मेरे को लिख लेने दो। किसी भी एसेट का जो प्राइस है, मतलब कि किसी भी एसेट का जो भाव है, वो मान लो कि ना तो तुम्हारा अप जा रहा है ना तो तुम्हारा डाउन गिर रहा है, मतलब कि ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है इस तरीके से, एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे आ रही है, एक बार ऊपर जा रही है एक बार नीचे आ रही है, मतलब क्या, प्राइस आपका क्या बोलूं कि ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है। मान लो कि किसी एसेट का जो प्राइस है वो है, इधर मान लो किसी एसेट का जो प्राइस है वो है 100 रुपीज, या फिर डॉलर, जो भी आप मान लो 100 रुपीज डॉलर जो भी है, इधर तक मार्केट ऊपर गई थी, इधर तक गई थी ऊपर, प्राइस 120 तक प्राइस टच किया था इसने, उसके बाद दोबारा मार्केट नीचे गिर के दोबारा 100 की प्राइस पे आ गई, उसके बाद दोबारा 120 पे गया, उसके बाद दोबारा 100 पे आ गई। इसका मतलब क्या हो रहा है, प्राइस आपका बढ़ भी नहीं रहा घट भी नहीं रहा, सेम एक प्राइस पे अटका हुआ है। ठीक है, सेम प्राइस है, दो इसको दो बोलते हैं कि दो एसएनआर के बीच मार्केट घूम रही है। ठीक है, इधर से सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, इधर से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही है। ठीक है, तो इसको साइडवेज मार्केट बोलते हैं। मार्केट का जब प्राइस होता है वो आ, ना ऊपर जाए ना नीचे जाए, इस तरीके से घूमे दो एसएनआर के बीच, तो उसको हम बोलते हैं साइडवेज मार्केट। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो लिख लो, इसका भी डेफिनेशन है, इसका भी लिख लो। अप ट्रेंड, व्हाट इज अप ट्रेंड, वो तो मैं समझा रहा था बस, अब इसका रियल डेफिनेशन लिख लो। एन अप ट्रेंड describes describes the price, एक प्राइस of an asset overall एक सेकंड इधर लिखने दो, ओवरऑल डायरेक्शन, एक सेकंड, ओवरऑल डायरेक्शन इज अप। क्या लिखा हमने अभी, an uptrend describes the price of an asset, overall direction is up। ठीक है, सिंपल अप ट्रेंड। अब डाउन ट्रेंड का लिखो, सेम डाउन ट्रेंड का भी सेम ही है, बस उधर तुम अप की जगह डाउन लिख देना। ठीक है, फिर भी चलो मैं लिख ही देता हूँ। देखो, एन
downtrend and downtrend uh, describes एक सेकंड रुकना describes the price price of an asset is uh, sorry is नहीं asset overall direction is down। तो देखो सेम जो हमने अप ट्रेंड में लिखा था वही लिखा है, बस इधर उधर अप लिखा था, इधर हमने डाउन लिखा। देखो इधर क्या लिखा मैंने एंड डाउन ट्रेंड डिस्क्राइब द प्राइस ऑफ एन एसेट ओवरऑल डायरेक्शन इज डाउन। ठीक है, ये होता है डाउन ट्रेंड का आपका क्या बोलूं डेफिनेशन। अब साइडवेज का लिखो, एक सेकंड मेरे को साइडवेज का देखो। साइडवेज का लिखो, साइडवेज का डेफिनेशन। साइडवेज देखो ए साइडवेज, ये थोड़ा सा बड़ा है तो लिखना अच्छे से। साइडवेज ट्रेंड इज द हॉरिजॉन्टल प्राइस, ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, ठीक है, समझ लेना। हॉरिजॉन्टल प्राइस मूवमेंट दैट ऑकर्स, अच्छे से नोट्स बनाना, हाँ, ऑकर्स व्हेन द फोर्स, एक सेकंड रुको, फोर्सेस ऑफ सप्लाई अच्छे से इन ये जो पॉइंट्स लिख रहा हूँ इनको मार्क करना। ये सप्लाई एंड डिमांड, रुको मैं बताता हूँ कौन सा पॉइंट मार्क करना है। सप्लाई एंड डिमांड आर नियरली इक्वल। ठीक है, रुको इसको समझाना पड़ेगा थोड़ा सा। इक्वल इधर क्या लिखा हमने, देखो a sideways trend is the horizontal price movement that occurs when the forces of supply and demand, मतलब buyers and sellers, समझ गए ना। जब भी किसी एसेट पे जब भी किसी एसेट पे, ये समझा है मैंने अभी फिर भी समझा देता, जब भी किसी एसेट पे बायर्स एंड सेलर्स जो है ना, एक सेकंड, मतलब कि समझ जाओ आप, बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, यही दो लोग तो मार्केट को चलाते हैं। तो मार्केट में क्या होता है, मार्केट में कभी कभी क्या होता है, बायर्स और सेलर्स इक्वल हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बोला प्राइस आपकी 100 से स्टार्ट होगी, इधर 120 तक जाएगी, उसके बाद दोबारा 100 पे गिर जाएगी सेम इसी पॉइंट पे। तो उसको मतलब क्या, बायर्स भी जीतने हैं सेलर्स भी जीतने हैं, एकदम मतलब कि प्राइस आपका इक्वल चलेगा। थोड़ी उठेगी थोड़ी गिरेगी, थोड़ी ऊपर जाएगी उसके बाद थोड़ी गिरेगी, सेम प्राइस पे आके रुकेगी, तो उसको बोलते हैं साइडवेज। सेम सिंपल वही लिखा है इधर, आर नियरली इक्वल। ये पॉइंट अंडरलाइन कर लेना। एक सेकंड बता देता हूँ। ये ऑकर से इधर से लेके ये इक्वल तक अच्छे से अंडरलाइन कर लेना, रेड कलर से अंडरलाइन कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो देखते क्या क्या समझाया मैंने अभी तक। ट्रेंड देखो, एक सेकंड देखो, किधर चला गया,
हाँ, व्हाट इज ट्रेंड समझा दिया, और क्या समझा है, ट्रेंड टाइप समझा है शायद से, हाँ, ट्रेंड के टाइप समझा है। अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज क्या होता है, डीप में समझा दिया, ठीक है। तो अभी हम समझेंगे कि हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि मार्केट आपकी अप ट्रेंड में है, ठीक है। ये चीज अभी मैं आपको समझ, वो जो पैटर्न है मार्केट, अगर मान लो कोई भी मार्केट है, वो प्रॉपर एक अप ट्रेंड में जा रही है या डाउन ट्रेंड में जा रही है, उसका मार्केट का एक पैटर्न होता है। और वो पैटर्न है, देखो, मार्केट एक प्रॉपर पैटर्न फॉलो करते हुए अप ट्रेंड में जाती है, और उस पैटर्न को हम बोलते हैं मार्केट हायर हाई, हायर हाई एंड हायर लो। अगर कोई मार्केट अप ट्रेंड में है तो ये दो चीज मार्केट बनाते बनाते जाती है, ये दो चीज, इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एच एच, हायर हाई को, और हायर लो को हम शॉर्ट में बोलते हैं एच एल, हायर लो, ठीक है। ये दो चीज बोलते हैं। अब देखो, इसको और अच्छे से मैं समझाऊंगा। अब मार्केट डाउन ट्रेंड का समझा रही हूँ, ये अप ट्रेंड का बताया, अप ट्रेंड का पैटर्न क्या होता है। अब डाउन ट्रेंड में सेम इसका उल्टा पैटर्न होता है। डाउन ट्रेंड में आपकी मार्केट जो है ना, वो बनाती है आपकी एक से, हाँ, देखो, डाउन ट्रेंड में मार्केट हाई, जैसे कि मैंने आपको बोला, अप ट्रेंड में मार्केट हायर हाई बनाती है एंड हायर लो बनाती है, डाउन ट्रेंड में मार्केट बनाती है लोअर, लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाई। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं एल एल, लोअर लो को, एंड लोअर हाई को हम शॉर्ट में बोलते हैं एल एच, ठीक है। इतना समझ गए। देखो, अब देखो हायर हाई क्या होता है, समझना कि कोई भी अगर मान लो कि कोई भी मार्केट है आपकी, वो क्या करेगी, आप देख इस तरीके से चलेगी, ठीक है, इस तरीके से ऊपर जाएगी, ना कि डायरेक्ट इस तरीके से, ये रॉन्ग है, ये कोई, ये गलत मार्केट है। ये इस तरीके से अगर डायरेक्ट बैक टू बैक कैंडल्स बन के ऊपर जा रही है मार्केट, तो फिर वो गलत मार्केट है, वो ब्रोकर उस तरीके से चला रहा है मार्केट को। प्रॉपर मार्केट का अप ट्रेंड में जाने का जो तरीका है वो है ये, थोड़ी सी मार्केट ऊपर जाएगी, उसके बाद थोड़े सेलर्स आपके नीचे गिराएंगे मार्केट को, फिर थोड़ी सी ऊपर जाएगी, फिर सेलर्स नीचे गिराएंगे, फिर ऊपर जाएगी, फिर सेलर्स नीचे गिराएंगे, फिर ऊपर जाएगी, इस तरीके से। तो इसको ही हम बोलते हैं हायर हाई एंड आप हायर लो, इसको ही बोलते हैं। अब हायर हाई किसको बोलते हैं, ये है आपका मार्केट जब ऊपर जाती है, जिस पॉइंट से भी गिरना स्टार्ट होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं हायर हाई, ठीक है। मार्केट जितना भी ऊपर जाके सेलर्स मार्केट को गिराना स्टार्ट करते हैं, वो है आपका हायर हाई पॉइंट। उसके बाद जिस भी पॉइंट तक मार्केट गिरती है, जो लोएस्ट पॉइंट मार्केट गिरती है, उसके बाद फिर से चलना स्टार्ट होती है, उसको हम बोलते हैं हायर लो, ठीक है। इतना क्लियर है। जिस पॉइंट से मार्केट, सबसे हाईएस्ट जो पॉइंट मार्केट रीच किया था, और उस पॉइंट से मार्केट सेलर्स ने मार्केट को गिराना स्टार्ट किया, जो हाईएस्ट मार्केट का पॉइंट रीच हुआ था उसको बोलते हैं हायर हाई, और जो मार्केट का लोएस्ट पॉइंट मार्केट को सेलर्स ने गिराया था, वो होता है मार्केट का लोअर लो, हायर लो, ठीक है। इतना क्लियर है, हायर हाई लो। देखो, अब एक और एग्जांपल से समझो कि कोई मार्केट बायर्स ने क्या किया, प्राइस को 100 तक ले गए, 100 मार्केट का हाईएस्ट प्राइस था, तो मार्केट का जो हायर हाई है वो है 100, ये मार्केट का हाईएस्ट प्राइस है, मार्केट हाईएस्ट 100 तक चढ़ा था। उसके बाद क्या हुआ कि सेलर्स ने मार्केट का प्राइस को गिरा दिया 95 पे, 95, इससे नीचे प्राइस नहीं गिरा और 100 से ऊपर भी प्राइस नहीं किया, तो मार्केट का हायर हाई ये है, और मार्केट का जो हायर लो है वो है ये। इस पहले वर्ड का मीनिंग क्या है, हाई हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम कर रहे हैं बुलिश मार्केट, बुलिश मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा रही है, तो इसलिए इसको फर्स्ट वर्ड का मीनिंग हाई, इसलिए कि हम ऑलरेडी अप ट्रेंड की मार्केट है, तो इसलिए इसको हाई बोलते हैं। और जैसे ही आपकी डाउन ट्रेंड की मार्केट होगी तो ये हाई ना बोल के हम लोअर बोलेंगे, लोअर, एल हो जाएगा इसका, क्योंकि मार्केट नीचे गिर रही है, ऊपर चढ़ेगी तो हाई, नीचे गिरेगी तो लो। तो मीनिंग समझ गए फर्स्ट वर्ड का। और सेकंड वर्ड का भी बता दिए कि मार्केट का प्राइस जितना नीचे लोएस्ट गिरता है उसको ही लो बोलते हैं, ठीक है। तो मार्केट का प्राइस 95 तक गिरा था, हाई मार्केट का देखो हायर हाई है 100,
इससे ऊपर प्राइस नहीं गया, तो ये है मार्केट का हायर हाई और ये है मार्केट का 95 मार्केट का लोअर हायर लो है, इससे नीचे प्राइस नहीं गिरा, तो ये है मार्केट का हायर लो। ठीक है, उसके बाद मान लो कि बायर्स ने किया क्या, ये जो हायर हाई था इसको ब्रेक करके प्राइस को ले चले गए 120 तक, 120 तक एक न्यू हाई बनाया, तो वो हो चुका है मार्केट का। अब ये जो पहला का हाई था 100, ये अब मार्केट का हाई नहीं रहा, अब मार्केट का जो हाई है वो है ये 120 वाला, ये है मार्केट का भी हायर हाई करंट। ठीक है, उसके बाद सेलर्स ने किया कि मार्केट का प्राइस को दोबारा आपका ले आए, एक 100 पे मान लेते हैं, 100 पे लेके आए दोबारा, 120 तक मार्केट ने हाईएस्ट किया था, उसके बाद 100 पे दोबारा मार्केट गिर गया, तो मार्केट का जो अभी लोअर लो है वो है ये, देखो 100, ये था 100 का प्राइस, हायर हाई था मार्केट का, उसके बाद मार्केट 95 तक गिरा, ये था मार्केट का हायर लो, उसके बाद बायर्स ने ये हाई ब्रेक करके प्राइस को ले चले गए 120 तक, ये है मार्केट का न्यू हाई, हायर हाई। अब ये हाई काम का नहीं है, ये हाई नहीं, अभी करंट हाई ये है, उसके बाद फिर से सेलर्स ने प्राइस को किया कि 100 पे ले चले आए, तो मार्केट का पहले तुम देखो, पहले लोअर हाई था 95, अब मार्केट का न्यू लोअर हाई है 100, क्योंकि प्राइस अभी करेंटली 100 तक गिरा, उससे नीचे नहीं गया, तो ये है मार्केट का न्यू लोअर हाई। ठीक है, आई होप क्लियर है, हायर हाई एंड हायर लो क्लियर हो चुका है। सेम बियरिज में भी है, बस इसका उल्टा है। देखो, मान लो कि कोई एसेट है, उसका प्राइस मान लो कि आपका 90 तक गिरा, तो मार्केट का ये है आपका लोअर लो, ये प्राइस इधर इधर तक मार्केट ने लोअर लो बनाया 90 तक, उसके बाद मार्केट ने बायर्स ने थोड़ी सी मार्केट को ऊपर 100 का प्राइस तक ऊपर उठाया, तो मार्केट का लोअर हाई ये है, इससे ऊपर प्राइस नहीं गया, यही है मार्केट का लोअर हाई और ये है मार्केट का लोअर लो, इससे नीचे प्राइस नहीं गया, 90 से नीचे प्राइस नहीं गया और 100 से ऊपर प्राइस नहीं गया। उसके बाद मान लो कि जो सेलर्स थे उन्होंने फिर से प्राइस को मान लो कि आपका 80 तक गिरा दिया, पहले का लोअर लो था 90, अभी प्राइस हो चुका है 80, तो ये है मार्केट का न्यू लोअर लो। ठीक है, मार्केट ने एक न्यू लोअर लो क्रिएट किया, उसके बाद प्राइस मान लो दोबारा बायर्स ने किया क्या 90 तक ले चले गए, दोबारा इसी लेवल तक ले चले गए, तो मार्केट का भी न्यू लोअर हाई है ये 90। ठीक है, मार्केट अगर अपनी लोअर हाई या लोअर लो को अगर ब्रेक कर देगी, देखो ये बात अच्छे से सुन के रखो, अगर ये जो आपका लोअर हाई का लेवल है, या फिर सॉरी लोअर हाई बोल रहा हूँ, हायर हाई का जो लेवल है, या फिर मान लो लोअर हाई का जो भी लेवल होगा, अगर उसको मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट को देखो, अगर ये जो आपका लेवल है ना, प्रीवियस जो हाई था, अगर मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी तो मार्केट को एक न्यू हाई भी बनाना पड़ेगा, एक न्यू हाई भी क्रिएट करना पड़ेगा और एक न्यू लो भी क्रिएट करना पड़ेगा मार्केट को, ये कंपलसरी है, मार्केट करेगी ही करेगी। लेकिन अगर ये प्रीवियस जो हाई है उसको अगर ब्रेक करेगी तभी, अब मान लो कि ये ब्रेक ही नहीं हुआ तो फिर नहीं होगा, ये अगर मान लो ये वाला जो हाई का लेवल है, रुक जाओ, ये वाला जो आपका देखो, ये वाला जो आपका 100 प्राइस का हाई का लेवल है, मार्केट ने मान लो इस ये है आपका हायर हाई, ठीक है, रुक जाओ, ये है आपका हायर हाई और ये है आपका हायर लो। ठीक है, अब मान लो कि ये जो हायर हाई है 100 का प्राइस का जो हायर हाई है, अगर ये मार्केट ब्रेक कर देगी तो फिर मार्केट को एक न्यू हाई भी इधर बनाना पड़ेगा और एक न्यू लो भी बनाना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, बनाएगी ही बनाएगी मार्केट, लिख के लो बनाएगी। ठीक है, ये बता दिया मैंने, इस पॉइंट को याद रखना। किसी भी और इसका ऑपोजिट है आपकी बियरिश में, मान लो कि मार्केट आपकी गिर रही है इस तरीके से, तो प्रीवियस जो लो है ये आपका प्रीवियस, देखो एक से मार्केट मान लो गिर रही है, ये है आपका प्रीवियस लो, अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करेगी, लोअर लो को, इस लोअर लो के लेवल को ब्रेक करेगी, तो एक मार्केट ये देखो ब्रेक करी इधर, तो मार्केट ने जैसी ब्रेक करी एक न्यू लो भी बनाएगी, एक न्यू हाई भी बनाएगी मार्केट, ये याद रखना। ठीक है, हमेशा वर्क करेगा ये। ठीक है, लोअर लो समझ के, और इसको देखो लोअर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये डाउन ट्रेंड है, और लो मतलब कि प्राइस इससे नीचे नहीं आया है, यही सबसे नीचे आया था प्राइस। ठीक है, अभी न्यू जो लोअर लो है वो है ये आपका। ठीक है, क्योंकि ये लोअर लो तो ब्रेक हो गया, इधर देखो इधर तो ब्रेक कर दी मार्केट ने, अब मार्केट का नीचे सबसे ज्यादा नीचे आई थी इस पॉइंट तक, तो ये लोअर लो है और ये आपका लोअर है। ठीक है,
प्राइस इससे ऊपर नहीं गया। ठीक है, इतना क्लियर है। देखो अभी ट्रेड कैसे लेते हैं। देखो मार्केट मान लो आपकी इस तरीके से चल रही है, तो आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन बनानी है सबसे पहले, मिनिमम 2 टच की। इस तरीके से 2 बार मार्केट ने दो इस तरीके से लो, हायर लो बनानी चाहिए 2 बार, 2 टाइम्स इस तरीके से, इस पॉइंट पे एक बार, इस पॉइंट पे एक बार, 2 बाउंस वाली आपको एक ट्रेंड लाइन बनानी है। मार्केट जब भी थर्ड टाइम, अच्छे से सुनना, थर्ड टाइम इस पॉइंट पे आएगी तो तुमको लेनी है 1 मिनट की कॉल। ठीक है, 1 मिनट की कॉल लेनी है तुमको। रुक जाओ, 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट की आपको कॉल लेनी है। जब भी मार्केट तीसरी बार इस पॉइंट पे आएगी, अब मान लो कि 3 पॉइंट वाला कोई ट्रेंड लाइन है, तो मार्केट मान लो फोर्थ टाइम जब आएगी तब भी आप ले सकते हो। थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम पे आप ले सकते हो, लेकिन अगर मान लो कि एक बार बाउंस हुई, 2 बार बाउंस हुई, 3 बार, 4 बार, फोर्थ टाइम ऑलरेडी बाउंस हो चुकी है इस ट्रेंड लाइन पे, फिफ्थ टाइम में ब्रेकआउट के चांसेस होते हैं, तो फिफ्थ टाइम पे अवॉइड कर देना। थर्ड टाइम पे आपको ट्रेड लेनी है, फोर्थ टाइम पे ट्रेड लेनी है, मिनिमम 2 टच होने चाहिए। इस ट्रेड लाइन की बात करूँ, इस ट्रेड लाइन में इस तरीके से 2 हायर लो होने चाहिए। तीसरी बार जब मार्केट आएगी तुमको 1 मिनट की रिवर्सल लेनी है, वही हो जाएगी वो ट्रेड। अब मान लो डाउन ट्रेंड के बता रहा हूँ, देखो सेम इस तरीके से आपको 2 लोअर हाई फाइंड करना है, 2 टच वाला लोअर हाई फाइंड करना है। मिनिमम इस ट्रेंड लाइन पे 2 टच होने चाहिए। और थर्ड टाइम जब मार्केट दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आएगी तो आपको लेनी 1 मिनट की पुट की एंट्री। ठीक है, 1 मिनट पुट ले लेना, आपकी वो ट्रेड श्योर शॉट हो जाएगी। ठीक है, ये है फर्स्ट वे ट्रेड लेने का। ठीक है, अब देखो सेकंड वे क्या है। मान लो कि तुम्हारी मार्केट इस तरीके से ऊपर जा रही है, ठीक है, इस लेवल 3 बार बाउंस हो चुकी है मार्केट इधर से। अब मान लो ये है तुम्हारा क्या, इसको हम बोलते हैं ट्रेंड सपोर्ट और इसको हम बोलते हैं ट्रेंड रेजिस्टेंस। तो मार्केट आपकी जब भी ये जो लेवल है, इस लेवल के पास दोबारा मार्केट आके रिजेक्शन खा के, मान लो कि 2-3 आपके रेड कैंडल्स बने हैं, रिजेक्शन खा के, अब देखो मार्केट ने, देखो फर्स्ट टाइम इधर से रिजेक्शन खाया, सेकंड टाइम भी रिजेक्शन खाया, तो थर्ड टाइम भी मार्केट ने किया कि रिजेक्शन खा के दोबारा इस ट्रेंड लाइन पे आ रही है। तुम जैसे ही देखोगे कि 2-3 रेड कैंडल बन चुके, तुमको क्या करनी है, 3 से 5 मिनट की एक पुट लेनी है। 3 से 5 मिनट की, क्योंकि इस वाले सपोर्ट को टच करने एक और बाउंस लेना, मार्केट नीचे आएगा ही आएगा और तुम्हारी ट्रेड भी विन हो जाएगी। समझ रहे हो ना। जैसे ही मार्केट इस तरीके से मान लो 1 बार, 2 बार, 3 बार, या फिर मान लो 4 बार बाउंस हो चुके हैं इस लेवल से, 4 बार बाउंस हो चुके हैं, फिफ्थ टाइम मार्केट बाउंस लेने आ रहा है, 2-3 रेड कैंडल बन चुके हैं, कंफर्मेशन मिल रहा है कि हाँ मार्केट इस लेवल पे आएगा, तो तुमको 3 से 5 मिनट की पुट लेनी है, वो श्योर शॉट हो जाएगी। और इसका ऑपोजिट है डाउन ट्रेंड। मान लो कि डाउन ट्रेंड है आपका, इस तरीके से मार्केट आपकी लोअर हाई लोअर लो बनाते बनाते जा रही है, तो मार्केट जब भी, ये है आपका क्या, ट्रेंड रेजिस्टेंस, ये है आपका ट्रेंड सपोर्ट। जैसे ही मार्केट आपकी, इधर देखो मार्केट ने एक रिजेक्शन, एक बाउंस, 2 बाउंस, 3 बाउंस मार चुके, तो मार्केट फोर्थ टाइम जब भी इस लेवल को टच करने आने वाली होगी, आप देख रहे हो कि 2-3 रेड कैंडल्स बन चुकी है। अच्छे से इस लाइन को सुनो, 2-3 रेड कैंडल्स बन चुकी है और मार्केट जा रही है इस लाइन को दोबारा टच करने, इस रेजिस्टेंस लाइन को, तो तुमको लेनी है 3 से 5 मिनट की एक कॉल। 3 से 5 मिनट के अंदर अंदर एक कॉल ले लेना, वो श्योर शॉट हो जाएगी आपकी, क्योंकि ये वाला लेवल को टच करने मार्केट आएगी ही आएगी, एक बार दोबारा रेजिस्टेंस खाने इधर से आएगी, ये एक न्यू लो क्रिएट, एक न्यू लोअर हाई क्रिएट करेगी, तभी तो न्यू ये वाला लोअर लो ब्रेक होगा ना। इस लाइन इधर तो मार्केट आएगी ही आएगी इसको टच करने, तो तुम्हारी ट्रेड भी श्योर शॉट हो जाएगी, है ना। इस तरीके से तुम ट्रेड ले सकते हो। अब देखो मोमेंटम ब्रेक क्या होता है। व्हाट इज मोमेंटम ब्रेक। मोमेंटम ब्रेक, ट्रेड लेना मैंने समझा दिया, ठीक है। मोमेंटम ब्रेक क्या है। हाँ तो देखो गाइस, मोमेंटम ब्रेक क्या होता है। देखो मान लो कि मार्केट क्या हो रही थी आपकी, इस तरीके से हायर हाई हाई लो बनाते बनाते जा रही थी मस्त, ये है आपका हायर हाई, ये आपका हायर लो, ठीक है। इस तरीके से मस्त बनाते बनाते मार्केट क्या हो रही थी, ऊपर जा रही थी। अभी सडनली क्या हुआ कि मार्केट ने हायर लो तो बना दिया और ये प्रीवियस हाई ब्रेक करके, रुक जाओ एक सेकंड, अच्छे से मेरे को समझाने दो इधर। ये है आपकी मार्केट इस तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
ये हायर हाई, ये हायर लो लेवल है, ये हायर हाई है, ये हायर लो, ये हायर हाई, ये तुम्हारा हायर लो है और ये हायर हाई। मैंने क्या बोला, प्रीवियस हाई को जब मार्केट ब्रेक करेगी तभी एक न्यू हाई भी क्रिएट हो जाएगा मार्केट में, एक न्यू लो भी। तो प्रीवियस हाई क्या है, ये है मार्केट का हायर हाई लेवल। ठीक है, रुक जाओ एक सेकंड, ये है मार्केट का हायर हाई लेवल, ये वाला। ठीक है, तो लेकिन देखो मार्केट को अब क्या था, ये वाला लेवल ब्रेक करना था ना, ये वाला, ये जो लेवल है ये वाला। लेकिन देखो मार्केट, तुम देखोगे कि ये वाला लेवल ब्रेक नहीं कर पाएगी, एक सेम हाई बना देगी। इसको बोलते हैं सेम हाई। जब मार्केट प्रीवियस हाई को ना ब्रेक करके सेम सेम हाई बना दे, तो उधर से ट्रेंड चेंज के इंडिकेशन मिलना स्टार्ट हो जाते, क्योंकि अगर ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट एक न्यू हाई नहीं बना पाएगी, न्यू हाई भी नहीं बनेगा, न्यू लो भी नहीं बनेगा, तो इधर से मार्केट क्या हो जाएगी, रिवर्स होने के चांसेस है। लेकिन रिवर्स होगी ये कैसे समझोगे, अगर मार्केट को अपना ट्रेंड चेंज करना होगा तो सबसे पहले वो क्या बनाएगी, इसको लिख लो कॉपी में, सबसे पहले वो क्या बनाएगी, सेम हाई बनाएगी। सेम हाई, या फिर अगर बियरिश मार्केट है तो सेम लो बनाएगी। ठीक है, सेम हाई। उसके बाद देखो इधर मान लो कि मार्केट ने सेम हाई बना दिया। उसके बाद क्या है कि ये जो मार्केट को अगर आपका ट्रेंड चेंज करना पड़ेगा तो प्रीवियस जो आपका लो था, ये वाला प्रीवियस जो लो था, इस लो के लेवल को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब कि ये जो लो लेवल है इसको इस तरीके से ब्रेक कर देना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट आपकी रिवर्स होनी स्टार्ट होगी और मार्केट का अब इधर से लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो स्टार्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, इस तरीके से मार्केट चलती है। देखो, रुक जाओ, समझा देता हूँ, इधर पूरा पिक्चर बना दे रहा हूँ, अच्छे से देख लो, समझ लो। इधर देखो, ये है तुम्हारा हायर हाई, ये है हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, सेम हाई, सेम हाई, ये सेम हाई बना है मार्केट का, ने न्यू हाई क्रिएट नहीं कर पाई। प्रीवियस जो हायर लो था वो था ये था प्रीवियस हायर लो लेवल मार्केट का, ये वाला। देखो तुम एक चीज देखो, इसने ब्रेक कर दिया इस लेवल को, इस लेवल को मार्केट ने ब्रेक कर दिया। तो मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया तो अब देखो, अब मार्केट का क्या स्टार्ट हो चुका है इधर, इसको मैं इधर लिख देता हूँ, सेम हाई। ठीक है, ये तुम्हारा सेम हाई है। उसके बाद देखो जैसे ही ये लेवल तुम्हारा ब्रेक हुआ, ये तुम्हारा हो चुका है अभी लोअर हाई, ये वाला, इस पॉइंट को अब तुम लोअर हाई बोलोगे। ये तुम्हारा है लोअर लो, ये है तुम्हारा लोअर हाई, ये है तुम्हारा लोअर लो, ये फिर से लोअर हाई, ये लोअर लो, लोअर हाई, और उसके बाद मार्केट अगर दोबारा इस तरीके से मान लो कि सेम टॉप बनाएगी, सेम बॉटम बनाएगी, तो मार्केट दोबारा इधर से ट्रेंड चेंज कर देगी। इस तरीके से मार्केट चलती है, इस तरीके से ऊपर जाएगी, सेम होगा, सेम टॉप बनेगी, या फिर ये जो प्रीवियस लो का लेवल है वो ब्रेक होगा और मार्केट इस तरीके से ट्रेंड चेंज कर दी। इसको ही बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक। ये जो मोमेंटम था आपका, ये हो गया इस जगह पर ब्रेक और मार्केट ने ट्रेंड को कर दिया चेंज। ठीक है, क्लियर है इतना, चलो ठीक है, सीख गए। वो देखते हैं और कुछ है कि नहीं इधर। और देखो डाउन ट्रेंड में भी सेम ही है, बस उल्टा है इसका। मान लो कि तुम्हारा मार्केट इस तरीके से जा रही थी, इस तरीके से मान लो जा रही थी, ये था तुम्हारा लोअर हाई, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया, लोअर हाई, ये है मान लो लोअर लो, ये भी है लोअर हाई, ये है लोअर लो, लोअर हाई। अब मान लो इस तरीके से मार्केट ने लोअर हाई बनाया, लोअर हाई, उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने न्यू लो नहीं बना पाया, सेम लो बना दिया। इसको बोलेंगे सेम लो मार्केट का, सेम लो बना दिया। तो और देखो मैंने क्या बोला, जब मार्केट सेम लो बनाएगी तो उधर से रिवर्सल की इंडिकेशन होती है। और ये जो प्रीवियस लो का लेवल है, ये वाला इसकी बात कर रहा हूँ, ये लेवल को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा, तभी जाके मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करेगी, नहीं तो ट्रेंड नहीं चेंज होगा। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो मार्केट इधर से इस तरीके से कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देगी, साइडवेज हो जाएगी वो मार्केट। ठीक है, इस तरीके से अगर ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो फिर आपकी ट्रेंड चेंज हो जाएगी और उसके बाद हायर लो, हायर हाई, इस तरीके से मार्केट बनाना स्टार्ट करके ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो इतना ही था। और साइडवेज का बता देता हूँ, देखो साइडवेज मार्केट आपकी दो एसएनआर के बीच चलती है, इस तरीके से ऊपर होता है आपका रेजिस्टेंस,
नी, नीचे होता है आपका एक सपोर्ट लेवल, ठीक है। मार्केट इसी के अंदर रेंज करती रहती है। तो इधर आपको ट्रेड कैसे लेने होते हैं, इधर जैसे ही मार्केट सपोर्ट पे आएगी तुमको 1 मिनट की कॉल लेनी है, सिंपल। 1 मिनट की कॉल की ट्रेड लेना, ठीक है। और अगर लॉस होता है, अगर मान लो कि लॉस हो जाए तो एमटीजी भी लेना, ठीक है। एमटीजी भी लेना। और ये जो पहले आपको मैंने इधर ट्रेड लेना बताया था इस मोमेंटम पे, इधर भी अगर लॉस होता है तो एमटीजी ले लेना, ठीक है। एमटीजी अगर लॉस हो जाता है इस वाले कंडीशन में तो एमटीजी अप्लाई है, ऑटो अप्लाई है एमटीजी, ठीक है। इधर तुम जैसी मार्केट इस सपोर्ट पे आएगी तुम कॉल लेना, रेजिस्टेंस पे जैसी आएगी पुट लेना 1 मिनट की। बस इतना ही है। साइडवेज का आप समझाने लायक कुछ है नहीं, क्योंकि साइडवेज सिंपल दो एसएनआर के बीच चलती है। जब ऊपर जाएगी तो पुट लेना, नीचे आएगी तो कॉल लेना, ऊपर जाएगी पुट, नीचे आएगी कॉल, सिंपल इतना ही होता है। तो ये था अपना कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड, सब कुछ ए टू जेड समझा दिया। अब चलो देखते हैं लाइव मार्केट में इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। तो चलो लाइव मार्केट में फाइंड करते हैं इन सब चीजों। हाँ तो गैस, तो अभी हम आ चुके हैं अपनी ट्रेडिंग स्क्रीन पर और देखते ही चलो जो हमने सीखा उसको अभी लाइव फाइंड करेंगे, ठीक है। तो एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। चलो अभी फाइंड करते हैं। चलो कोई सी चार्ट ओपन करेंगे। ये देखो परफेक्ट, ये परफेक्ट है। रुको एक सेकंड, देखो अच्छे से समझना। हाँ, मार्केट का देखो, ये है आपका लोअर हाई। मैंने क्या सीखा है कि जिस प्राइस तक मार्केट लोएस्ट आती है वो है मार्केट का लोअर हाई लेवल, ठीक है। उसके बाद देखो ये है मार्केट का ये वाला, ठीक, ये वाला एक सेकंड, ये है मार्केट का हायर हाई। रुक जाओ, ये है मार्केट का हायर हाई। उसके बाद देखो, उसके बाद मार्केट ने ब्रेक कर दिया। एक सेकंड, नहीं नहीं, ये एक लो है, ये एक लो है, ये है मार्केट का हायर लो, ठीक है। इस लो से देखो, ये पहले का लो था, इस लो से भी एक ऊपर लो बना है, तो अब मार्केट का रिसेंट लो ये है, ठीक है। ये नहीं, अब मार्केट का लो ये नहीं, ये है, ठीक है। उसके बाद देखो, ये जो प्रीवियस हाई था मार्केट का ये वाला, इसको देखो मार्केट ने, रुक जाओ एक सेकंड में पूरा क्लीन कर देता हूँ, देखो रुक जाओ, पूरा क्लीन करने दो। हाँ देखो, ये जो मार्केट का ये हाई था ये वाला, इसको देखो, इस कैंडल ने ब्रेक किया है, ठीक है। ब्रेक करने के बाद देखो मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट का करंट हाई जो है वो ब्रेक हो जाएगा, मार्केट एक न्यू हाई भी बनाएगी और एक न्यू लो भी बनाएगी। देखो ये है मार्केट का आपका हायर हाई, जो कि मार्केट ने ब्रेक करने के बाद बना दिया, ठीक है। ये हायर हाई और ये है हायर लो, ठीक है। समझ आ गया। मार्केट का प्रीवियस लो था ये, इससे भी ऊपर एक लो बनाया मार्केट ने, और सॉरी ये था प्रीवियस लो था ये, इससे भी ऊपर एक लो बनाया ये वाला, तो ये है मार्केट का भी करंट लो। अभी देखो, ये जो आपका मार्केट का हायर हाई है ये वाला जो ये लेवल है ये, इसको भी ब्रेक करके मार्केट ने एक न्यू हाई इधर बनाया है, इधर दिख रहा है इधर। तो मार्केट का अभी न्यू हाई जो है ये है, ये वाला पॉइंट, इसको हम बोलेंगे हायर हाई अभी, ठीक है। रुक जाओ एक सेकंड, मेरे को क्लीन करने दो। देखो, इस हाई को, ये जो हाई था मार्केट का, इसको मार्केट ने ब्रेक करके ये हाई बनाया, ठीक है। हायर हाई है मार्केट का भी ये, ठीक है। ये वाला, ये ये जो लेवल ड्रॉ किया मैंने, ये हायर हाई है। देखो प्रीवियस लो था मार्केट का ये, इधर लो बनाया मार्केट ने एक, तो मार्केट का अभी जो हायर लो है वो है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, ये हाई भी मार्केट ने ब्रेक कर दिया और एक न्यू हाई बना दिया इधर ऊपर, तो मार्केट का अभी करंट जो हाई है, हायर हाई, वो है ये, ठीक है। अरे ये पता नहीं क्या ग्लिच है कि पता नहीं क्या है ये, ठीक है। ये है मार्केट का करंट हायर हाई और इससे ऊपर एक लो भी बना दिया मार्केट ने, देखो ये है हायर लो, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका हायर लो है, ठीक है। तो समझ गए ना मैं क्या समझाना चाहता था, ठीक है, क्लियर है। हायर हाई हायर लो किस तरीके से होते हैं मार्केट में दिखा दिया, परफेक्ट एग्जांपल था। चलो इसको कर देते क्लीन पूरा। रुक जा।
क्लीन कर देते पूरा। अब देखो अच्छे से समझना। एक सेकंड। मार्केट का हाई था ये, इस ये था मार्केट का हायर हाई, ये था मार्केट का हायर हाई, और ये वाला पॉइंट जो है ये है मार्केट का हायर लो। अच्छे से याद रखना, इस लो पॉइंट को याद रखना, ठीक है। मार्केट ने देखो ये जो आपका हाई था इसको ब्रेक करके एक न्यू हाई बना दिया इधर। ये देखो, एक सेकंड मेरे को क्लीन कर लेने दो। देखो, देखो ये था मार्केट का हायर हाई, इसको मार्केट ने ब्रेक करके एक न्यू हाई बनाया इधर। दिख रहा है इधर। तो मार्केट का ये हो चुका है अभी हायर हाई, करंट ये है हायर हाई। और देखो मार्केट ने अभी क्या किया, जो प्रीवियस लो था इसको देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया है। ये डिलीट करना दो मेरे को। इसको देखो इस कैंडल ने ब्रेक किया है इसने। तो मैंने क्या बोला कि मार्केट का जब भी प्रीवियस जो लो है हायर लो वो ब्रेक हो जाएगा, उसके बाद क्या होगी, मार्केट आपकी ट्रेंड चेंज कर देगी, पलटना स्टार्ट हो जाएगी उधर से। उसके बाद देखो ट्रेंड, एक सेकंड में एक और चीज दिखा देता हूँ इधर। देखो मार्केट ने आपका जैसे ही ये जो हायर लो का लेवल था, ये वाला आपका हायर लो का लेवल था, इसको जैसे ही मार्केट ने ब्रेक किया, देखो इस कैंडल रिटेस्ट भी कर लिया इस ग्रीन ने। तो अब इधर और 100% कंफर्मेशन है कि हाँ मार्केट इधर से ट्रेंड चेंज कर देगी अपनी। और उसके बाद देखो बूम, मार्केट नीचे गई है, चल रही थी ऊपर, ट्रेंड चेंज करके मोमेंटम ब्रेक करके चली गई नीचे। देख लो, तुमको मैंने हायर हाई हायर लो दिखा दिया, हायर हाई हायर लो दिखा दिया, और मोमेंटम ब्रेक, ये है तुम्हारा हायर हाई हायर लो, इधर हुआ मोमेंटम ब्रेक, बूम मार्केट नीचे। हाँ तो गैस डाउन ट्रेंड का एक तगड़ा एग्जांपल मेरे को अभी मिला, ये रहा, रुक जाओ इसको समझाता हूँ, रुको। देखना, हम्म, ये है आपका, ये वाला जो ड्रॉ किया मैंने, ये है आपका लोअर लोअर हाई का लेवल, ठीक है, ये वाला, ये है लोअर हाई का लेवल। उसके बाद आपका ये है ये वाला लोअर लो का लेवल, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद इस हाई से नीचे मार्केट ने एक हाई बनाई ये, तो मार्केट का लोअर हाई का लेवल अभी हो चुका है ये वाला, ठीक है, न्यू लोअर हाई ये वाला, ये नहीं है अभी, ये है। उसके बाद देखो इस लोअर लो से नीचे भी एक मार्केट ने इधर लो बनाया है, इधर। तो अब मार्केट का लो हो चुका है, लोअर लो का लेवल ये, इससे नीचे ये लो बनाया है, तो ये न्यू लोअर लो, ये न्यू लोअर हाई। अब देखो इतना तो क्लियर है। देखो आप सेम जो बुलिश में समझाया था बियरिश में भी सेम ही है, बस उल्टा। देखो ये है मार्केट का लोअर हाई, ये है मार्केट का लोअर लो। उसके बाद देखो ये इस हाई से ऊपर एक और नीचे, सॉरी ऊपर बोलो, नीचे एक और हाई बनाई मार्केट ने ये, तो अब मार्केट का न्यू लोअर हाई बन चुका है ये, ठीक है, ये वाला लोअर हाई। उसके बाद देखो प्रीवियस जो लोअर लो था ये वाला लोअर लो, इस लोअर लो को भी मार्केट ने ब्रेक करके एक न्यू लोअर लो बनाया। देख रहे हो ये लेवल ब्रेक हुआ है इधर से, न्यू लोअर लो बनाया, तो मार्केट का भी प्रेजेंट लोअर लो है ये, ठीक है, ये लेवल समझ में आया। इस हाई से भी नीचे एक मार्केट ने हाई बनाया ये, तो मार्केट का भी लोअर हाई बन चुका है ये, ठीक है। देखो पूरा एकदम परफेक्ट, तुम एक बार मैं क्लीन करके दिखा रहा हूँ, देखो पूरा परफेक्ट, देखो कितना क्लीन बन रहा है इधर। परफेक्ट एग्जाम्पल इसको ही बोलते हैं। ये है तुम्हारा लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई। क्लियर है, सबको क्लियर हो गया ना। देखो लिख भी देता हूँ। ये है लोअर हाई का लेवल्स, ये जितने भी सारे हैं इस लाइन पे जितने भी ये सारे लोअर हाई, और इस लाइन पे जितने भी सारे ये है आपके लोअर लो, ठीक है। देखो इधर देखो, मैंने जो आपको ट्रेड लेना बताया था, इधर देखो दिखा भी देता हूँ। एक सेकंड, अच्छा चलो इसको डिलीट करते हैं, इधर मैं आपको ट्रेड लाइन से दिखाता हूँ, रुको एक सेकंड। इधर अगर आप लेते, मैंने क्या बोला है कि थर्ड टाइम पे लेना है, ठीक है, थर्ड या फोर्थ पे लेना है। तो देखो थोड़ा सा मेरे को अच्छे से एडजस्ट करने दो इसको। देखो इधर प्रॉपर टच तो नहीं किया है, बट अगर थोड़ा सा एडजस्ट करो तो हाँ,
देखो इधर तुम अगर लेते तो थर्ड टाइम पे तो टच नहीं किया, लेकिन फोर्थ टाइम पे जब टच किया, देखो इधर तुम्हारा श्योर शॉट होता फोर्थ टाइम पे, क्योंकि थर्ड टाइम पे जब तक मार्केट टच ना करे लेवल को तब तक तुम ट्रेड मत लेना। देखो इधर टच नहीं किया है, देख रहे हो ना, टच नहीं हुआ इधर। इधर टच हुआ, इधर लेते श्योर शॉट होती, 1 मिनट की पुट लेते श्योर शॉट हो जाती है। ठीक है, इतना ही है। उसके बाद देखो, मैंने आपको क्या बोला, अब समझना। ये था मार्केट का लोअर लो लेवल, ये वाला रुक जाओ। ये है आपका लोअर लो लेवल। अगर ये लो ब्रेक होता है तो मार्केट इधर से और गिरेगी, और अगर ये लोअर लो लेवल ब्रेक नहीं होता तो मार्केट इधर से ऊपर चली जाएगी। और मार्केट का लोअर हाई लेवल था ये वाला। देखो ब्रेक हुआ इधर, देखो उसके बाद क्या हुआ मार्केट में, एक बार देख लेते चलो। देखो उसके बाद मार्केट आपकी, ये था लोअर लो, ये था आपका लोअर लो, इसके नीचे लो नहीं बना पाई मार्केट ने, इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई, और मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक कर दी, ये वाला ब्रेक हो गया, और उसके बाद बूम, बियरिश मार्केट थी, हो गई आपकी बुलिश। इस तरीके से देख रहे हो, इसको बोलते हैं मोमेंटम ब्रेक, और चली गई मार्केट ऊपर। ठीक है, क्लीन एग्जाम्पल था ये। और चलो साइडवेज का देखते हैं। देखो साइडवेज ये है आपका, ये वाला ही साइडवेज आप बोल सकते हो इसको। ठीक है, इसको भी बोल सकते हो। अगर नीड हो तो 4 SNR लगा देना, 2 सपोर्ट पे 2 रेजिस्टेंस पे, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो आपको। ठीक है, 2 SNR लगा देना इस तरीके से, अगर कंफ्यूजन हो तो। ठीक है, देखो ये आपका साइडवेज मार्केट है, देख रहे हो, मार्केट इधर क्या हो रही है, ये है आपका रेजिस्टेंस, ऊपर रेजिस्टेंस, ये नीचे वाला है सपोर्ट। ठीक है, मार्केट एक बार नीचे आ रही है सपोर्ट लेने, ऊपर जा रही है रेजिस्टेंस खा के, दोबारा नीचे आ रही है, दोबारा सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, दोबारा रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही है, दोबारा से ऊपर गई, उसके बाद ब्रेक हो गया। ठीक है, इसको ही बोलते हैं साइडवेज। अब देखो मैंने तुमको बोला है कि इधर रुक जाओ, इधर अगर तुम ट्रेड लेते तो क्या होता। देखो इधर से मार्केट नीचे गिरी, अगर तुम इधर ट्रेड लेते, देखो श्योर शॉट, श्योर शॉट है इधर। उसके बाद देखो अगर तुम ऊपर ट्रेड लेते, इधर इधर भी देखो रेड कैंडल आई है। ठीक है, इधर भी तुम्हारी श्योर शॉट है, इधर भी श्योर शॉट है। उसके बाद अगर इधर तो टच नहीं हुआ, लेकिन मैंने तुमको बोला 2 लेवल्स ड्रॉ करके रखना, तो इधर इसको ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, ये रेड कैंडल ब्रेकआउट नहीं है। उसके बाद देखो इधर लेते तो इधर भी श्योर शॉट थी। उसके बाद देखो ये तो क्लीन श्योर शॉट है, ये तो क्लीन श्योर शॉट पूरा तुम्हारे आंखों के सामने, इधर मार्केट पे जैसे ही टच करती तुम पुट लेते, देखो रेड कैंडल ही बनी है। नहीं तो होता है ना साइडवेज। देखो मैं एक बार ड्रॉ कर दे रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो मार्केट कैसी चल रही थी इधर, इस तरीके से मार्केट चल रही थी। उसके बाद तो ब्रेक हो गया, 2 SNR के बीच इस तरीके से चल रही थी, बस इतना ही होता है साइडवेज का। और साइडवेज में कुछ समझाने लायक नहीं है, जो समझाने लायक था वो समझा दिया। डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड में हायर हाई हाई लो और लोअर हाई लोअर लो समझा दिया। ठीक है, तो बस इतना ही रखते हैं आज के वीडियो। हाँ गाइज, ये वाली वीडियो अपनी थोड़ी सी लॉन्ग बन गई, मेरे को पता है, लेकिन एक चीज़ याद रखना गाइज, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई इस वीडियो में। एकदम ट्रेंड क्या होता है उधर से लेके तुमको मोमेंटम ब्रेक, हायर हाई हायर लो, ठीक है, उसके बाद लाइव एग्जांपल्स भी तुमको मार्केट में फाइंड करके दिखा, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें डीप में एक्सप्लेन की है, इतना डीप कोई नहीं एक्सप्लेन करेगा तुमको जितना मैंने डीप में एक्सप्लेन किया है। तो इसीलिए क्या हुआ, वीडियो का लेंथ इतना हो गया। बट मेरे को पता है जिसको सीखना है प्रॉपर, जिसको सक्सेस होना है इस फील्ड में ना, वो देखेगा। 1 घंटे क्यों, अगर मैं 2 घंटे की भी वीडियो बनाऊँ तो भी देखेगा, मेरे को पता है। लेकिन जिसको सक्सेस नहीं होना, जिसको ऐसे ही दूसरे के ऊपर सिग्नल लेना है, बग चाहिए, इंडिकेटर चाहिए, वो मेरे को पता है ज़िंदगी में सक्सेस नहीं होगा, सिर्फ लॉस ही करेगा। तो उस तरीके के लोग मेरे को नहीं चाहिए अपने चैनल पे, ठीक है। तो अगर आपने लास्ट तक देखा है और आपको सीखने मिला है, आपका ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, इसको पहले डेमो में ट्राई करना, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं मैंने जो बताया डेमो में ट्राई करना। उसके बाद जब आपको दिखे कि हाँ एक्यूरेसी मिल रही है, तो आप रियल में ट्राई करना, ठीक है। रियल में भी ट्रेड लेना है, ऐसा नहीं रियल में मत लेना। पहले डेमो में प्रैक्टिस करो अच्छे से, जो जो चीज़ मैंने आपको दिखाया वो सब फाइन करो,
उसके बाद ट्रेड लेना, अच्छे से पैसे कमाओ, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो से कुछ अच्छा सीखने को मिला तो मेरे को एक अच्छा कमेंट करना इस वीडियो के नीचे, लाइक शेयर कर देना। और अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो ये वाली चीज़ देख के तो मेरे को टेलीग्राम में अपना प्रॉफिट शेयर करना कि आपने कितना प्रॉफिट किया। उसके बाद आप अपना फीडबैक दे सकते हो मेरे को टेलीग्राम में कि वीडियो से आपको क्या क्या नॉलेज मिली, आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, मेरा कंटेंट कैसा लगता है, तो मेरे को टेलीग्राम में आप मैसेज करके बता सकते हो, ठीक है। और मेरा पर्सनल, मैंने आपको जो बताया, मेरा पर्सनल मेंटरशिप भी है, तो अगर आपको मेंटरशिप चाहिए तब भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको यूट्यूब में समझाया, यूट्यूब से भी डीप समझाता हूँ मैं अपने मेंटरशिप में, ठीक है। फर्स्ट बैच चल रहा है, ठीक है। स्टूडेंट्स हैं मेरे, वो ऑलरेडी सीख रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो अच्छी एक्यूरेसी उनकी आ रही है, बैक टू बैक विन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो समझ जाओ क्या मेंटरशिप होगी मेरी, ठीक है। क्योंकि हर एक चीज़ तो यूट्यूब में तुमको मैं बता नहीं सकता ना, बहुत सारी डीप डीप चीज़ें होती है जो सीक्रेट होती है, वो मैं अपने मेंटरशिप में बताऊंगा, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है तो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज करना, मैं उधर आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो चलो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और तगड़ी कॉन्सेप्ट के ऊपर या तगड़ी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और अच्छे से प्रैक्टिस करो, पैसे कमाओ, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।